श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का श्री रामचरितमानस का अति सुंदर प्रसंग आपके सामने परिवेशन कर रहा हूं। प्रेम से सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। पिछले प्रवचन में आपने सुना था जो कोहबर से वर और वधुओं अभी जनवास में आकर पहुंचे, जहां राजा दशरथ थे। सहित बधूटी न कुंवर सवा तब आए पितुपास, शोभा मंगल मोद भरी उमंगे जनु जनवास। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। विवाह गोधूली लग्न में शुरू हुआ और लग्न में विवाह हो जाने के बाद प्रातः काल में जेवनार अर्थात सभी के लिए बारातियों के लिए सुंदर भोजन द्रव्य प्रस्तुति प्रारंभ हुआ। तो तब से लेकर रात्रि भर में चारों भाइयों के सुंदर विवाह हुआ। रात्र भर चारों भाइयों के विवाह संपन्न हुआ। सवेरे जेवनार बनाने लगे और मध्याह्न के पूर्व रसोई तैयार हो गया, क्योंकि अगर रात्रि में रसोई बनाते तो बासी हो जाता, वो इसमें स्वाद न रहता और दूसरे बराती भी बिना स्नान पूजन किए हुए भोजन भी नहीं कर सकते। जितने देर में सब लोगों ने अपने नित्य कर्म आह्निक कर्म किए, इतनी देर में इधर पूरी रसोई तैयार हो गया। बहुत भांति जेवनार प्रस्तुति हुआ। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई, एक एक विधि बरनी न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति, एक एक रस अगणित भांति। ऐसे अनेक प्रकार भोजन प्रस्तुति हो जाने के बाद राजा दशरथ जी को जनक जी ने बुला भेजा। तो राजा दशरथ पुत्रों के सहित गमन किया। बारात उत्तम भोजन पाने में प्रसन्न होते हैं,
इसलिए भांति भांति का अनेक भांति अनेक भई जे बनारा व्यंजन द्रव्य सूप शास्त्र कछु विधि व्यवहारा। तो राजा आ रहे थे, इसके आगे पावड़े भी पड़ रहे थे। अनुपम अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। अर्थात प्रथम बार जब बाराती द्वार पर आए थे तब सवारियों में आए थे और वर्तमान भोजन करने जा रहे हैं, इसलिए जनवास से राजमहल तक पावड़े बिछा रहे, पावड़े पड़े। जब ये जा रहे थे तब ही पावड़े पड़ रहा था। अगर पहले बिछाया जाता तो पशु और पक्षियों के द्वारा जो मलमूत्र त्याग में गंदा भी हो सकता था, इसलिए बरयात्रियों ने जाना शुरू किया और उनके आगे पावड़ा पड़ते गए। जब जनक जी दशरथ जी को संबंधित करके मंडप को ले जा रहे थे तब देत पावड़े अर्थात राजा स्वयं पावड़े बिछा रहे थे जनक जी। देत पावड़े और घुसुहाए सादर जनकु मंडप हिलाई। लेकिन वर्तमान साथ में जनक राजा नहीं है, इसलिए सेवकगण पावड़े बिछाते जा रहे हैं। सेवकों के नाम नहीं लिखा गया है, इसलिए कहा गया परत पावड़े पड़ रहे हैं। वैसे विवाह प्रसंग में 5 बार तो पावड़ा का वर्णन है। इसमें 3 बार पावड़े पर ही और 2 बार देत पावड़े अर्थात जनक जी दे रहे। अब राजा दशरथ पुत्रों के सहित बारातियों के लेकर भोजन के लिए जा रहे हैं। तब आदर के साथ सबने सबके चरण धोए, इसीलिए लिखा है चरण पखारे। पखारे शब्द एक गौरव सूचक शब्द है। और कन्यादान के समय जनक जी राम जी के पाय पुनीत पखारन लागे। पखारन ये एक गौरव सूचक शब्द है। और सबको यथायोग्य पीढ़ों पर बैठाया गया। यहाँ बैठाया शब्द भी आदर सूचक शब्द है। तो बैठाया ये अत्यंत उत्तम आदर सूचक शब्द है। तब जनक जी स्वयं अवधपति के चरण धोए। जनक जी स्वयं अवधपति के चरण धोए। यहाँ गोस्वामी जी दशरथ जी को अवधपति तो कहने का भाव, यहाँ अवधपति कहने का भाव, ये अवध के पति है। और ये अवध कौन है? देखत पुरी अखिल घभागा वन उपवन बापिका तड़ागा। जिसको देखने से बहुत पाप नष्ट हो जाता है,
अखिल अर्थात ये पापनाशन पुरी के राजा है। कौन? राजा दशरथ अवधपति है। इनके पद धौत करने से, पाप नाशन की भावना से अवधपति के चरण धोए। बोले श्याम रामचंद्र की जय। सादर सब के चरण पखारे। इसमें भाव है कि सुनार चौकी के ऊपर, तो मखमल गद्दी के ऊपर बैठा के कोपर में सुगंधित जल में पाद धौत कर अंगोच्छा में पोछा जाता है। राजा मुनिवर के चरण पखारे और राम जी का पद धोए, दशरथ जी के पद धोए और पुनि जे बनार भई बहु भांति पठये बोली सक बोलाई पठये जनक बोलाई बराती परत पावणे बसन अनुपा सुतन समेत गवन किय भूपा सादर सबके चरण पखारे जथा जोगु पिहन बैठारे धोए जनक अवधपति चरना धोए जनक अवधपति चरना शील स्नेह जाय नहीं बरना श्री राम जय राम जय जय राम। फिर राम जी के चरण पंकज धोए जो श्री शिवजी के हृदय रूपक कमल में छिपे रहते हैं। न कौन छिपे रहते हैं हृदय रूपी कमल में? राम जी के पद कमल छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। सिर्फ राम जी का नहीं, चारों भैया का हाथ, ये पांव को अपनी हाथ धोए। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महंगोई तीनिउ भाई राम सम जानी धोए चरण राम सम जानी बहुरी राम पद पंकज धोए। इसका भाव है निज चरणों को, अर्थात जिन राम जी के चरण को शिव जी ध्यान करते हैं, वही चरणों के प्रत्येक भाव में जनक जी धोए। हरउर सर सरोज पद देई हरउर सर सरोज पद देई ओहो भाग्य में देखी हूँ ते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो
तीनों भाई राम सम जानी, धोए चरण राम सम जानी। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जे हर हृदय कमल मह गोए, गोए अर्थात तो छिप कर रहा है, गोए अर्थात छिपे हुए, हर के हृदय कमल में छिपे हुए हैं, इसीलिए कहा गया जे हर हृदय कमल महु गोए। यहाँ गोए का अर्थ है छिपे हुए है, अर्थात श्री राम जी के चरण कमल के योग्य सभी के हृदय नहीं है। ये सभी के हृदय के योग्य नहीं है, कारण सभी के हृदय कठोर, मलिन और अनेक वासना रूपी मल उनके हृदय में लगी हुई है। तथापि सब लोग राम जी के चरण कमल को हृदय में धारण करने को चाहते हैं, इसलिए शिव जी के हृदय में ये चरण कमल छिप गए, अर्थात गुप्त हो गए। अगर महादेव जी किसी पर कृपा करते हैं तो उसी चरण कमल को दूसरा कोई देख सकते हैं। इसीलिए जनक जी के ऊपर कृपा करके शिवजी ने उनको आज्ञा दी कि जानकी के विवाह के लिए धनुष तोड़ने का प्रतिज्ञा कर लो। इसलिए शंकर जी के तो कृपा से ही छिपे हुए चरण प्रक्षालन का सौभाग्य जनक को प्राप्त हुआ। जनक जी राम जी के चरण जो धोते हैं, ये जामातृ भाव में नहीं, राम जी के चरण परमात्मा के भाव से वो धोते हैं। और यहाँ जो कहा गया तीनों भाई राम सम जानी, तीनों भाइयों को परमात्मा समान मान कर धोए, केवल राम जी को नहीं, तीनों भाइयों को। कारण सभी के जन्म तो एक पिंड से ही हुआ है ना, इसलिए चारों भाई भगवान के चतुर्व्यूह रूप अर्थात वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये भगवान के चतुर्व्यूह अवतार है। धोए चरण जनक निज पानी, अर्थात अन्य किसी को चरण धोने के लिए न कहकर स्वयं ही धोए। जनक अपने हाथों से धोए, लेकिन छोटों का चरण बड़ा धोना नहीं चाहिए। छोटे लोग छोटे वयस का चरण बड़ा लोग को धोना नहीं चाहिए, उचित नहीं है। इस दोष के निवारणार्थ हमारे गोस्वामी जी ये कवि तो कह देते हैं तीनों भाई राम सम जानी, ये तीनों को भी परमात्मा के भाव में चरण धोए, इसमें कोई गलती काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब सुपकार वालों को ये बुला लिए। आदर के साथ पत्तले पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से
सोने की कील लगाकर बनाई गई है। यहाँ वो सुपकार में तो कहने का भाव सूप अर्थात दाल, अर्थात दाल बनाने वाले को सुपकार कहा जाता है। और रसोई में दाल बनाना सबसे बड़ी बात है। इसीलिए ये रसोईया को सुपकार कहा जाता है। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और सुगंधित गाय के घी क्षण भर में सबके सामने परोस दिए। सुरभि का अर्थ है गाय, सुरभि का अर्थ है गाय, और सुरभि का अर्थ भी है सुगंध। इसीलिए गोस्वामी जी कितना सुंदर शब्द कहा है वहां, गाय का नहीं सुरभि का घी दिया गया है, अर्थात गाय का घी और सुगंधित घी भी, इसलिए सुगंधित घी कहे। आसन उचित सवई नृपति ने, ये कहने का भाव ऋषियों को पीढ़न पर बैठाए, क्षत्रियों के पंगति के लिए आसन लगा दिए और राजाओं के लिए जरी और मणिमुक्ता युक्त आसन दिए। बोली सुपकारी सबली ने, सभी कार्यों को बुलाने का भाव। भोजन पदार्थ बहुत है, इसलिए सारे रसोइयों को परसोने के लिए बहुत लोग का आवश्यक है, जैसे परसोने में देर न लग जाए। रसोई में छरस रुचिर व्यंजन बहु भांति, एक एक रस अगणित भांति, अर्थात जितना प्रकार व्यंजन है परस में उतना सुपकार थे। अगर वो 60 प्रकार रसोई है तो 60 परसोने वाले होना चाहिए। पंगति बड़ा होने के कारण एक एक व्यंजन के लिए 2-3 या अधिक या इससे भी अधिक रसोई ये परसोने लोग थे। सादर लगे पर न पनवारी, अर्थात परसोने वाले पत्तलों को पकड़कर धरते हैं, अच्छी तरह से धरते हैं। जो धरते हैं ये नहीं देते, पत्तल नहीं बिछाते, दूसरा लोग उनके साथ होता है जो एक एक पत्तल धीरे से निकालकर सावधानी से एक एक पत्तल देते हैं, जैसे कोई शब्द न हो सके। कारण जो मणि भूमि के ऊपर मणियों के पत्ते पड़ जाने से शब्द हो सकता है, इसलिए अति सावधानी से धीरे दे रहे हैं, जैसे सागर सबके चरण पखारे और यथा योग्य पीढ़न बैठारे, वैसे सादर लगे परन पनवारे, सब जगह में सादर और आदर सहित आचमन भी दिखने, अर्थात आदि मध्य और अंत में सब प्रकार से आदर ही यहाँ दर्शित किया गया है। जनक कनक कील मणि पान सवारी,
अर्थात मणियों के पत्तों से सोने की ये कीली लगाकर अत्यंत सुंदर भाव से बनाए गए। इसीलिए संवारे शब्द दिया गया। सुपोदन सुपोदन सुरभि, यह कहने का भाव यहाँ संपर्क मिलाने के लिए विचार में सुपोदन का भाव है। तो ध्यान से सुनिए। सूप अर्थात दाल, उदन अर्थात भात, दाल भात, सुपोदन अर्थात दाल भात। वो स्नेह के साथ दे रहे हैं, अर्थात घी के साथ दिया रखा है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सुंदर सरपी, सुंदर सरपी अर्थात सुंदर घी, ये पहले दिया गया। कारण जब तक कच्ची रसोई, जब तक कच्ची रसोई अर्थात दाल भात रोटी आदि कच्ची पदार्थ को दूल्हा और उनके परिवार लोगों को कन्या तरफ से नहीं खिलाया जाता, तब तक संपर्क पक्की नहीं होता। इसीलिए कच्ची भोजन देना चाहिए। आसन उचित सबहि नृपदीने, बोली सुपकारी सबलीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि मान सवारी। सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वाद पुनीत। छन महोत्सव के परुषिगे, चतुर सुवार विनीत। सुंदर स्वाद कहने का भाव अर्थात नवीन ताजा घी था, बहुत दिन पर्यंत नहीं रखा गया था। कारण घी जो पुराने हो जाने में स्वाद नहीं रहता, सुगंध भी नहीं रहता, और घी का रंग भी बदलकर ये सफेद हो जाता। इसलिए ताजा घी दी, अर्थात घी देखने में सुंदर और खाने में स्वादिष्ट और ग्रहण करने में योग्य। घी को जो पुनीत कहा गया, घी को पुनीत कहा गया। सुंदर स्वाद पुनीत, ये पुनीत क्यों कहा गया? इसमें सुंदर भाव है, सुनिए। पुनीत कहा गया अर्थात ये घी धर्मशास्त्र में वर्जित नहीं है, वह नहीं थे। कारण बच्चा वाला गाय के दूध था और बछड़ा जन्म लेने के 21 दिन के बाद ये घी प्रस्तुत किया गया था। गाय निरोग होना भी चाहिए, गाय भी निरोग था, ऐसे दूध पुनीत अर्थात पवित्र होता है। गर्भवती गाय के दूध भी पवित्र नहीं है। बछड़ा को पूरा पेट न देकर जो दूध दुहा जाता है वो भी पवित्र नहीं है। लेकिन डायरी फार्म में जो कैसा घी मिलता है, ये बछड़ा को मार देते हैं, जन्म होने से बछड़ा को मार देते हैं और मशीन के द्वारा दूध निकाला जाता है, तो यह अपवित्र ही है। इसलिए कहा गया सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वाद पुनीत। छन महोत्सव के परुषिगे, चतुर सुवार विनीत। श्री राम जय राम, जय जय
भोजन वर्ष हो गया तो सब लोग क्या करें, पंचकमल करके थोड़ा थोड़ा ग्रास लिए। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों के उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर ये अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। ये बाराती लोग अनेक तरह से अमृत के समान स्वादिष्ट पकवाने परोसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। इसमें 6 रस, 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन थे। एक एक रस को कोई गिनती नहीं कर सकता, अर्थात ये अगणित प्रकार के बने हुए थे। भोजन के समय पुरुषों और स्त्रियों उनके नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं, अर्थात उनके गीत में ये गालियां थे। समय के सुहावनी गाली शोभित हो रहे, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ हंस रहे हैं। पहले आपने सुना षडरस, अब 4 प्रकार के व्यंजन भी होता है। 4 प्रकार के व्यंजन परोसे गए। भोजन के 4 प्रकार व्यंजन है, चव्य, चोष्य, लेह्य और पेय। चव्य में दाल भात रोटी पूरी मालपा और जलेबी चबा चबा कर खाया जाता है। चोष्य में रस वाले पदार्थ और लेह्य में विभिन्न प्रकार चटनी और अचार। पेय में दूध, लस्सी आदि पदार्थ थे। 6 रस भोजन में, तो भोजन का 6 रस क्या है? कटुकं लवणं चैव तिक्तं मधुरयेव च आम्लश्चैव कषाय च षड्विधाश्च रसाः स्मृताः। तिक्त में नीम, चिरेता, गुरुचि आदि होता है। यह स्वाद और रुचिकर है। और कटु स्वाद में चरफराव, रुचिकर जैसे सुंठी, ये मिर्ची आदि। अम्ल, आंवले के स्वाद। और कषाय में हरड़ा, बाहड़ा, सुपारी, ये सब। 6 रस रुचिर व्यंजन बहुभांति, अर्थात ये 6 रस में तिक्त और कषाय था। और ये इतना सुंदर पका हुआ था कि सब रसों का व्यंजन रुचिकर और अनुकूल था। बोलिए सियावर रामचंद्र की। पंचकवल करी जे बन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागी। भांति अनेक परे पकवानी, सुधा सरिस नहीं जाई बखानी। परुष न लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। 6 रस रुचिर
व्यञ्जन बहुभांति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देई मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी। समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राउ मुनि सहित समाज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब पहले दाल भात परोस गया तो रोटी खाने वाले अयोध्या के बाराती के लोग सोचने लगे, ये तो दाल भात खाने वाले जनकपुरी वासियां, शायद रोटी बनाने उनको नहीं आता। तब ये रोटी मांगे। तब इतना स्वादिष्ट रोटी, विभिन्न प्रकार के रोटी जो पहले उसने नहीं खाया, एक एक करके परोस गया था। तब किसी रोटी तो स्वादिष्ट लगने पर उससे लोग मांगते हैं, वही रोटी दे दो। तो परोसने वाले ये बोले, कौन सा रोटी? आप तो कितना रोटी दिया गया है, पहले उसका नाम बताओ तो हम उनको लाकर तुमको देंगे। तो उनको तो ये नाम मालूम नहीं, तो ये बोले 5 नंबर रोटी लाओ। परस में जो एक करके जो ये 5 नंबर रोटी लाओ, इस प्रकार रोटी का नाम तो बताओ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये रोटी का नाम भी जानते नहीं। ऐसे अनेक सारे व्यंजन का नाम भी अवधवासी जानते नहीं। इस प्रकार व्यंजन परस गया था। तब तो गोस्वामी जी इसीलिए कह दिए कि व्यंजन व्यंजन विविध नाम को जान, व्यंजन विविध नाम को जान। तो नाम न जाने वाले अनेक व्यंजन परस गया था। अभी भोजन सबके चल रहा है, उठे नहीं। तो इसका कुछ प्रवचन भी इनमें बाकी है, तो ये अगला एपिसोड में आप सुनेंगे। इसमें बहुत सारे जो गालियां के जो गीत है उनमें क्या क्या भाव होता है, ये सब आपको सुनाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सीताराम। प्रणाम।